गाइस हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभी 3 या 4 महीने हैं उसकी एग्ज़ाम होने के लिए। तो ऐसे में यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं। तो तैयारी करने से पहले अगर ये जानकारी ले लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एक स्ट्रेटेजी बनाने में कि पहले क्या पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है। ओके, तो उसी के अनुसार हम लोग ओरिजिनल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहें। तो गाइस चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ओके, तो गाइस बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, तो देख लीजिए हमारे सामने है परीक्षा का पैटर्न है। देखिए 4 भाग में डिवाइड होगी परीक्षा, जो कि आपके रिटन एग्जाम होगा। ओके, तो देख लीजिए 100 अंक, 100 अंक, 100 अंक और 100 अंक, टोटल मिलाकर 400 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, प्रथम 100 अंक सामान्य हिंदी में से आएंगे। ओके, तो सामान्य हिंदी भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़नी होगी। सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, और अगले सॉन्ग देख लीजिए आप, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ओके, सामान्य ज्ञान में जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, सब कुछ मिला के वो सामान्य ज्ञान, और संविधान और मूल विधि, ये सब टोटल मिलाकर 100 अंकों का आने वाला है। और देख लीजिए अगले 100 अंकों में क्या आ रहा है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आने वाली है, जिसको हम लोग मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, और अगले 100 अंकों में देख लीजिए तार्किक तार्किक परीक्षा और मानसिक अभिरुचि, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि 100 अंकों में हिंदी में क्या क्या आने वाला है। देख लीजिए हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द के क्वेश्चन बनेंगे। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। ओके, और भी आने वाला है, अपठित बोध भी आने वाला है, और प्रसिद्ध कवि, उनके लेखक, ओके, उनकी रचनाएं, जो भी प्रसिद्ध कवि थी उनकी रचनाएं, इन सब में से कोई क्वेश्चन आने वाला है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, और देख लिया विविध, इन 6 टॉपिक्स में से आने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है सिलेबस। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी। और अब बात रही मूल विधि की। अगला सॉन्ग हम जानते हैं कि मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों चीज़ मिलाकर 100 अंकों का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। तो देखिए भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विविध प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये सब आने वाला है मूल विधि में। और देख लीजिए संविधान में क्या आने वाला है। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं अगला सामान्य ज्ञान। तो देख लीजिए सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण,
ओके। FDI, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर के कौशल आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मूलभूत आधार, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ओके, अब अगला सॉन्ग का होगा जो भी आने वाला है, मैथ्स आने वाला है। तो मैथ्स को देख लीजिए, हम लोग मोटा मोटा समझते हैं। नंबर सिस्टम आने वाला है, सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरल करने के लिए आएगा, समापवर्तक, एलसीएम, एचसीएफ ये सब आएगा, रेशियो, प्रोफेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ओके, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और इसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें देख लीजिए क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख आएगा, ओके, संकेत संबंध विश्लेषण आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध आएगा, शब्द रक्षण परीक्षण आएगा, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण। इसी तरह से जिस तरह के रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब अगला टॉपिक देख लीजिए। अब अगला टॉपिक आ जाता है अपना रीजनिंग का। तो देख लीजिए, रीजनिंग में भी पहला पार्ट जो है वो मानसिक अभिरुचि परीक्षा की है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ इसमें देख लीजिए क्या सब आएगा, कानून एवं शांति व्यवस्था आएगी, सांप्रदायिक सद्भाव आएगा, अपराध नियंत्रण आएगा, विधि का शासन आएगा, अनुकूल की क्षमता। तो ये सब आप जो भी एसआई की तैयारी करने वाली बुक होगी उसमें अलग से एक दिया होगा कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। और फिर आएगी बुद्धिलब्धि परीक्षा, जैसे कि संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, आसमान को चिन्हित करना, और संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, वेन आरेख। ये हो गया आपकी रीजनिंग जो कि सभी एग्जाम में पूछी जाती है। और यह आती है आपकी तार्किक परीक्षा, जैसे समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना। ओके, ये भी रीजनिंग के अंदर ही आती है, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह की होती है। तो गाइस, हमने समझ लिया है पूरा सिलेबस क्या है, ओके, और कितने कितने मार्क्स का कितना आने वाला है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।